हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट ओमकार जेटली, आपका फ्री लीगल एडवाइजर। पुश्तैनी जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दोनों में फर्क क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी आपका हक है? देखो, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके दादा दादी इन सब की दी हुई प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी को मिली, बाद में आपको मिली, तो कानूनी तौर के ऊपर आपका हक है आपके दादा दादी की प्रॉपर्टी के ऊपर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसके अंदर। लेकिन अगर आपके माता पिता ने कोई भी प्रॉपर्टी खुद अपने पैसों से, सेल्फ एक्वायर्ड, खुद अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी है, तो जब तक वो कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीन तरीके ट्रांसफर के, पहला विल, जो उनके गुजरने के बाद प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, दूसरा सेल डीड, सेल कर दे आपके नाम पे, या तीसरा गिफ्ट डीड, आपको गिफ्ट कर दे। अगर इन तीनों में से किसी भी कानूनी तरीके से आपको प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, तो उनके मरने के बाद में आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत के अंदर जब लीगल वे के अंदर ऑन पेपर वो प्रॉपर्टी आपको दी गई है, तो ही आपका उसके ऊपर मालिकाना हक है। नहीं तो आपके माता पिता चाहे तो वो किसी एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं, किसी और को, या आपके रियल ब्रदर सिस्टर को दे सकते हैं, अगर आपका नाम नहीं लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हो गई, पुश्तैनी पैतृक संपत्ति होगी, उसमें आपका हक है, चाहे आपके पास कागज हो या ना हो, उसमें आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन जो आपके माता पिता ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके अंदर आप कानूनी तौर पर कोई भी मालिकाना हक नहीं रख सकते। थैंक यू।